लो दोस्तों बिल्कुल ठीक पड़ा है आपने थंबनेल में। रिसेंटली 2 जून को मुझे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, लोगों की लाइफ में 360 डिग्री टर्न लाने वाले, ह्यूमन माइंड, इमोशन, साइकोलॉजी, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव लोगों को बताने वाले संदीप माहेश्वरी जी के साथ मुझे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करने का सौभाग्य मिला। तो संदीप जी के साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करने का ये सौभाग्य मुझे कैसे मिला, शुरू से बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है मार्च के महीने की। मार्च का 2nd वीक चल रहा होगा और मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ने के लिए अलग अलग टाइप का कंटेंट यूट्यूब पे सर्च कर रहा था। तो संदीप जी के साइट पे उस समय एक वीडियो अपलोडेड थी, Q&A सेशन विद संदीप माहेश्वरी, और मैंने देखा एक कॉलेज का लड़का, बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक लड़का संदीप जी के साथ स्टेज पे बैठा है। मेरी बुद्धि थोड़ी सी चकराई। मैंने समझा हो सकता है इसके पास कोई ऐसे बिजनेस आइडिया हो या कोई ऐसा एक पर्टिकुलर टॉपिक हो जिसकी वजह से संदीप जी ने इसे पॉडकास्ट पे बुलाया हो सकता है ये कोई सक्सेसफुल आदमी हो जिसकी वजह से संदीप जी ने अपने चैनल पे इन्हें बुलाया है। तो मैंने वो वीडियो प्ले की। वीडियो प्ले करके मुझे समझ आया, ना ही वो लड़के के पास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी थी, ना ही किसी फील्ड में कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन थी कि संदीप जी उसे अपनी पॉडकास्ट पे बुलाएं, बल्कि उस लड़के के पास कुछ अच्छे सवाल थे जिसका जवाब संदीप जी को देने में भी मज़ा आ रहा था। और एज अ व्यूअर जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरी भी लर्निंग का लेवल मल्टीप्लाई हो गया। तो वीडियो के एंड में पता लगा संदीप जी ने अपने चैनल पे एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें कोई भी कैसे भी संदीप जी के साथ 1-to-1 सेशंस के लिए जुड़ सकता है। और उसकी सिर्फ 2 कंडीशंस हैं जो मुझे वहाँ पे पता लगी। पहली चीज़, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसके ऊपर संदीप जी ने आज तक कभी कोई बात नहीं की। सेकेंडली, वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होने चाहिए जो संदीप जी की नीश है, यानी माइंड, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, जिन विभिन्न टॉपिक्स के बारे में संदीप जी बात करते हैं उससे रिलेटेड हो। ऐसे होने चाहिए जो मेरे से आज तक कभी भी मेरे किसी भी सेशन में किसी ने नहीं पूछे हैं। तो एटलीस्ट जो व्यूअर्स होंगे, यानी कि जो लोग देख रहे होंगे इस कॉन्वर्सेशन को, उनको भी कुछ मजा आएगा। तो मैंने ये चीज़ जब समझी, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। झट मैंने देर नहीं लगाई और लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे कुछ क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी के उठाए, कुछ क्वेश्चंस माइंड से रिलेटेड, जो भी मैं संदीप जी की वीडियोस से हमेशा सीखता हूँ और जो भी सवाल मेरे माइंड में हमेशा आते हैं उनकी वीडियोस देखने के बाद, उन थॉट्स को एक बार मैंने जॉट डाउन किया और ऐसे 10-12 क्वेश्चंस अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट से बना के संदीप जी की टीम को मेल कर दिए। अब मैं बड़ा एक्साइटेड था। मुझे उम्मीद थी कि अगर संदीप जी की टीम से कॉल आनी होगी, ये अपॉर्चुनिटी की संदीप जी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन में कर सकूं, अगर ये कॉल आनी होगी तो 10 से 12 दिनों के अंदर आ जाएगी। बड़े एक्साइटमेंट के साथ मैं रोज़ अपना मोबाइल चेक करता, मेल चेक करता, मैसेजेस चेक करता, लेकिन 1 हफ्ते हो गए संदीप जी की टीम से कोई कॉल नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। 2 हफ्ते हो गए, संदीप जी की टीम से कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई मेल नहीं आया। धीरे धीरे 3 हफ्ते हो गए और मार्च का महीना ख़त्म हो गया। अब मेरी भी संदीप जी के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करने की ये जो उम्मीद थी, ये जो चाहत थी, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। अप्रैल के 2nd वीक में मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, तो अब जो फोकस संदीप जी के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करने पे मेरा था, वो फोकस अब हट के एग्ज़ाम की तरफ चला गया। मैं एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी शिद्दत के साथ प्रिपेयर करने लगा। अब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अपने आखिरी एग्ज़ाम वाले दिन, यानी 9 अप्रैल वाले दिन 10 से 1 के बीच मेरा एग्ज़ाम था और तकरीबन 11:30 बजे मेरे पास एक कॉल आता है। ऊपर लिखा था संदीप माहेश्वरी टीम। मेरी हार्ट बीट वहीं फास्ट होने लगी। एक तरफ एग्ज़ाम चल रहा है जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे, दूसरी तरफ से संदीप जी की टीम से मेरे पास कॉल आ रही है। उस समय संदीप जी की टीम का कॉल उठाना यानी अपने एग्ज़ाम का टाइम वेस्ट करने जैसा होता, तो उस समय तो मैंने संदीप जी की टीम का कॉल नहीं उठाया। जैसे तैसे अपनी इम्पल्सिवनेस को, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हुए एग्ज़ाम पूरा किया, एग्ज़ाम सबमिट किया। एग्ज़ाम सबमिट करते के साथ ही संदीप जी की टीम को कॉल बैक किया। उन्होंने बताया कि आपके क्वेश्चंस संदीप जी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो कॉल हुई। फिर उन्होंने बताया कि अभी आपने अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट से क्वेश्चंस भेजे हैं, ये ना करके आप एक ही एस्पेक्ट पे 7-8 क्वेश्चन भेजिए। उसके बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा कि आप सेलेक्टेड हैं या नहीं।
मैंने कहा ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं। तो मैंने बहुत सोचा किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस पूछूं। तो स्पिरिचुअलिटी एंड बेसिकली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, कैसे लाइफ का सच जान सकते हैं, उससे रिलेटेड मैंने 7-8 क्वेश्चंस फ्रेम करके संदीप जी की टीम को रीसेंड कर दिए। अब मैं फिर से वेट कर रहा था। संदीप जी की टीम से इंटीमेशन मिली कि आज 9 अप्रैल है, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो 19 अप्रैल तक आपके पास कॉल आ जाएगी और 20-22 अप्रैल तक आपका सेशन हो जाएगा। चलिए जी ठीक है। मैं रोज़ सुबह उठा उसी एक्साइटमेंट के साथ। अब मेरे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके थे। जो फोकस अभी कॉलेज की तरफ था वो फोकस फिर से अब स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड और सारी चीज़ों के ऊपर चले जाने लगा, फिलॉसफी के ऊपर चले जाने लगा। मैंने रीडिंग फिर से शुरू कर दी, मैंने वीडियोज़ देखनी फिर से शुरू कर दी। रोज़ सुबह उठ के एक्साइटमेंट के साथ मैं वेट करता कि संदीप जी की टीम से कॉल आएगा, नहीं आता। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया के अंदर कोविड आने लगा था। धीरे धीरे कोविड के केसेस बढ़ने लगे। स्पेसिफिकली जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ संदीप जी का स्टूडियो है, दिल्ली के अंदर, रोज़ दिन पर दिन केसेस आने लगे। हद तो तब हो गई जब दिन पर दिन कोई ना कोई ऐसा केस आ जाता जहाँ मेरे किसी अपने ने, मेरे किसी फ्रेंड ने किसी अपने को खोया होता था। तो मेरा भी जो फोकस, जो एक्साइटमेंट थी संदीप जी के साथ बात करने की, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगी। और फिर आप जानते ही हैं क्या हुआ। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी लगा दिया था इसी बीच। तो अब संदीप जी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मेरा सपना, मुझे लगा सपना ही रह गया है। 19 अप्रैल की डेट भी चली गई और कोई कॉल नहीं आया, और ना ही मैं कोई कॉल अभी एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर जब पूरी तरह से उम्मीद हट चुकी थी, वहाँ से ध्यान हट चुका था, ध्यान अपना इंटर्नशिप पे आ गया था, तो 1 जून को फिर से 1:30 बजे के आसपास एक कॉल आया। ऊपर लिखा था संदीप माहेश्वरी टीम। वो कॉल मैंने उठाया। उन्होंने बताया आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। अब फाइनल राउंड में आपका एक इंटरव्यू होगा, और वो आप इंटरव्यू पास कर लेते हो तो आपकी इंटरेक्शन संदीप जी के साथ फाइनल इंटरेक्शन हम फिक्स कर देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, ये भी ठीक है। तो उन्होंने बताया कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू होगा। अब वहाँ पे मेरी इम्पल्सिवनेस थोड़ी सी आने लगी। मैंने कहा अब तो मुझे क्वेश्चंस भी याद नहीं है, मेरा तो फोकस ही हट गया था। तो सारा अपना जितने मैंने क्वेश्चंस पहले फ्रेम किए थे वो क्वेश्चंस फिर से पढ़े, किस माइंडसेट के साथ वो क्वेश्चंस मैंने सोचे थे, उसके पीछे की मेरी साइकोलॉजी क्या थी, वो सारे क्वेश्चंस को याद किया, समझा। संदीप जी की टीम के साथ इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। इंटरव्यू के टाइम पे उनके जो क्वेश्चन था ये बड़े सिंपल 2 क्वेश्चंस थे कि आपके क्वेश्चंस दूसरों से डिफरेंट कैसे हैं, अभी तक जो भी संदीप जी ने अपनी वीडियोज़ में बोला है उससे डिफरेंट कैसे है, और आप ये सवाल क्यों पूछना चाहते हो। ये दोनों ही सवालों के जवाब मैंने से उनकी टीम को दिए। उनकी टीम ने फिर वो जवाब को सुना, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया कि वेदर दे लाइक द आंसर्स और नॉट। तो ये सेशन अब ख़त्म हो गया। अब टीम ने मुझे इंटीमेट किया कि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आज शाम को 6-6:30 तक आपके पास कॉल आ जाएगा। ठीक है जी। उस दिन मेरे पास इंटर्नशिप का भी काफ़ी सारा काम था, तो मैं इंटर्नशिप के काम में लग गया। 6 के 6:30 बज गए, 7 बज गए, कोई कॉल नहीं आया। 8 बजे तक मेरे इंटर्नशिप का भी जो काम पेंडिंग था वो सारा काम मैंने कंप्लीट किया। अब मुझे लग रहा था अब क्या कॉल आएगा। 8 बज गए, 8 बजे तक कौन काम करता है टीम के अंदर। तो अब मैं फिर से संदीप जी के साथ बात करने का, 1-to-1 इंटरेक्ट करने का सपना खो चुका था। ठीक है, अब 8 के 9, 9:30 बज गए और अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से मैं डिनर करने चला गया। डिनर स्टार्ट ही करने वाला था, उतनी देर पे मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, यू आर सेलेक्टेड फॉर अ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन विद संदीप माहेश्वरी सर। जूम पे वो सेशन होगा, ऐसी मुझे टीम की तरफ से इंटीमेशन मिली। अगले दिन यानी 2 जून को 12 बजे का टाइम मिला। मैंने कहा ठीक है जी, संदीप जी के साथ बात करने का मौका मिल रहा है तो अगले ही दिन सही। अब अगले दिन 12 बजे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ। तो संदीप जी के साथ जैसे ही वो सेशन स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें हुई। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, कौन से कॉलेज से MBA कर रहे हो, ये बेसिक बातें हुई। उतनी देर में जब मेन सेशन स्टार्ट होने वाला था, ये जो मेरी रिंग लाइट है ये अचानक से चलनी बंद हो गई। आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो आपने देखा होगा कि मेरा चेहरा थोड़ा सा डार्कनेस में है। उसके पीछे यही कारण था कि अचानक से रिंग लाइट चलनी बंद हो गई थी। जो मैंने सेटअप जिस हिसाब से प्लान किया था वो सेटअप उस समय सक्सेसफुल नहीं रहा था। अब स्टार्टिंग के अंदर मेरे माइंड में यही चीज़ें चलने लगी कि यार माइक भी नहीं चल रहा, लाइट भी नहीं चल रही, एस्थेटिकली मैं कितना बेकार लग रहा हूँ। लेकिन खैर 3-4 मिनट तक ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे। थोड़े से बटरफ्लाइज थे स्टमक के अंदर।
बट धीरे धीरे जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो संदीप जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है, वो एग्जाम्पल्स कुछ इतने अच्छे देते हैं, वो बोलते गए और मैं उनकी बातों में खोता गया। वो और बातें करते गए और फिर उन्हीं की बातों को समझने के लिए मैं जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे वो क्वेश्चंस ना पूछ के उसी के लिए जो उस टाइम मेरे माइंड में फॉलोअप क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस मैंने फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे और संदीप जी के साथ हाफ आवर की हमारी 1-to-1 इंटरेक्शन हुई, जिसमें से 21 मिनट्स की वीडियो क्लिप उन्होंने SM TV पे अपलोड की है। तो वीडियो से क्या सीखा, संदीप जी से क्या सीखा, इसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो से आपको एक छोटा सा लेसन देना चाहता हूँ। मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास किसी ना किसी फॉर्म में आएंगी ज़रूर, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना सीखो। अबंडेंस में किसी न किसी फॉर्म में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो, ध्यान से पकड़ो, समझे। तो संदीप जी से वीडियो में क्या सीखा इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। संदीप जी के व्यक्तित्व के ऊपर, उनकी कमिटमेंट्स के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए साइकोलॉजी से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी, माइंड, थॉट्स, रिलेशनशिप और लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट जिसमें हम कोई ना कोई अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनके ऊपर वीडियोस लाता रहूँगा। आपका दोस्त, आपका हमसफ़र आपके साथ हमेशा रहेगा। जैसे संदीप माहेश्वरी जी का एक सपना है दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, वैसे ही मेरा भी लाइफ का एम दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का है। उस पर्पस पे हमेशा कमिटेड रहूँगा, उससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे भर भर के लाता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद।